बाहर से आकर डायरेक्टर रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिल्म बनाने का वादा करके भूल जाते हैं, जिससे आहत होकर आज कलाकारों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें क्या कुछ कहा गया आइए आपको सुनाते हैं। घटना ऐसा हुआ, कल एक मीडिया वाले हमारे पास में आए थे और हम रूम पे बैठे हुए थे। अचानक उसकी एंट्री होती है और वो बोलते हैं कि भाई आप लोग ठगी का काम किए हैं, और बहुत सारा उसके पास में पेपर कटिंग वगैरह था, जिसमें सब पेपर कटिंग में मैं था। इकबाल दुर्रानी और का एक छोटा भाई है पिंटू दुर्रानी, उससे मेरी दोस्ती थी। और पिंटू दुर्रानी जो है मुझको इकबाल दुर्रानी से मिलाए थे, और मुझे फ़िल्म का बहुत शौक़ था। मैं नागपुरी एल्बम वगैरह में काम कर चुका हूँ और ऐसे भी पेशे से मैं मैजिशियन हूँ, जादूगर हूँ। और इकबाल दुर्रानी साहब जो है वो वाकई बहुत बड़े हस्ती है, बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। लेकिन मुझको ये नहीं मालूम था कि वो हर साल अपना सिस्टम को चेंज करेंगे। जैसे पहले उनको पता चला कि फ़िल्म फूल और कांटे वो बनाने जा रहे हैं, तो मुझको ऐसा लगा कि अगर उस फ़िल्म में मुझे काम मिल जाएगा तो मैं चर्चा पे आ जाऊंगा और मुझे मेरे अंदर जो खूबी और क्वालिटी है एक्टिंग का मैं दिखा पाऊंगा। इसीलिए मैं उन लोगों के साथ में सड़ गया। इकबाल दुरानी साहब जैसे आते थे एयरपोर्ट में या कहीं तो मैं रिसीव करता था, और मुझसे जो बन पड़ता था मैं करता था। और हज़ारों कलाकार यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे सभी लोग जो हैं वो लोग ऑडिशन भी कराए, ऑडिशन करवाए। ऑडिशन का भी कोई महत्व नहीं रहा। वो कल अचानक से वो आ गए तो मैं थोड़ा सा घबरा गया कि आखिर मैं जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया हूँ जो मुझको इस तरह से लोग ये ट्रीट ऐसा करें। क्या हुआ था जो इकबाल दुर्रानी और पिंटू दुर्रानी साहब को दूरी बना दी? क्या मामला आपके साथ हुआ नहीं है? सर, दूरी मैं इसलिए बना लिया ना सर कि देखिए, दूरी मैं इसलिए बनाया कि वो लोग हमेशा आते थे और हर साल दूसरी दूसरी फिल्म का मुहूर्त करते थे। वो पहले फिल्म पूरा फूल और कांटे की बात किए, उसके बाद में बोले कि शिबू सोरेन के ऊपर में फिल्म बनाएंगे, फिर बोले बिरसा मुंडा के ऊपर में फिल्म बनाएंगे, गांधी से पहले गांधी सर। तो उन्होंने मुहूर्त किया सर राज्यपाल के यहाँ, मुर्मू जी यहाँ के थी, और अभी तो राष्ट्रपति है सर। आप सोच के देखिए कि वो इतने बड़े बड़े जगह पे फिल्म की मुहूर्त करेंगे, तो मैं क्या जानने गया सर कि वो चीटिंग कर रहे हैं या वो फिल्म नहीं बनाएंगे। उसके बाद इन्होंने बोला घाटशिला हम बनाने जा रहे हैं। तो घाटशिला बना रहे हैं तो भाई सोच के देखिए, उसमें कई लोग आते थे जो एसपी थे, डीसी थे, डीजीपी थे, और हमारे शहर के डॉक्टर असलम परवेज भी हैं, सब लोग शामिल थे। हम ये जानने गए सर कि हम ठगा रहे हैं। हम तो काफ़ी सालों से उन लोगों के पीछे लगे थे, लेकिन अब वो नहीं बना रहे तो हम क्या कर सकते हैं। हम तो भाई, वो मीडिया वाले जो आके कल हमसे ऐसा पूछ रहे थे, तो मैं कहाँ पे गुनहगार हूँ। आप ये बताइए कि जिस तरीके से ठगा महसूस अपने आप को आप कर रहे हैं जी और कहीं ना कहीं इकबाल दुर्रानी पर दिल्ली में भी केस हुआ है, जिसकी हाँ, एफआईआर भी हम लोग पास में है। हाँ सर, वो एफआईआर आप झारखंड के लोकल कलाकारों को भी फिल्में में वेब सीरीज में काम देने का जी झांसा दिया। कितने लोगों से अब तक की ठगी हो गई आपको मिला है? देखिए सर, हम तो क्या है कि एक तो वो जो आपका घाटशिला बना रहा था वो पैसा दिया था। उसके अलावा जो लोग आते थे अब नजराने के रूप में उसको 1 लाख 2 लाख 5 लाख देते थे। जैसे मुर्शीद बिल्डर था सर एक, वो मुर्शीद बिल्डर इसके साथ में जो गांधी से पहले गांधी कर रहा था, वो 10-12 लाख रुपया दिया। मुर्शीद बिल्डर अभी जेल में है सर, मर्डर केस में है ना। तो हम तो वही देख के ताम झाम देख के रहने लगे। हम लोग झारखंड के लोग हैं सर। हम लोग क्या है कि भाई माड़ भात खा के ज़िंदगी गुजारते हैं और झूमर नेचते हैं और अपना शान बान के साथ जीते हैं। और सर सबसे बड़ा चीज़ है, हमको दुख का अब बात यही है, और हम लोगों से अब अपील भी करना चाहेंगे हाथ जोड़कर लोगों से कि भाई हमारे बिरसा मुंडा के ऊपर में फिल्म बन रहा था। आप लोग जानते ही हैं कि बिरसा मुंडा हमारे झारखंड के भगवान हैं। शिबू सोरेन जो है वो हमारे यहाँ के भगवान हैं। हमारे झारखंड राज्य को अलग करने के लिए उन्होंने कुर्बानी दिया। आज उसका बेटा भी सीएम है, वो भी सीएम रह चुके हैं। अब उसके ऊपर फिल्म बनाने की बात आएगी तो हम लोग जैसे लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग तो चाहेंगे कि हम लोग को उस फिल्म में काम मिले, यही लालच में उसके साथ में हम थे। लेकिन उन्होंने ऐसा सारे कलाकारों के साथ धोखा दे देगा और सारे लोगों का जज्बात से खेल जाएगा, ये हम नहीं जानते थे। मैं बहुत ठगा महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने जीवन का इतना कीमती चीज़ दे चुका हूँ। उन लोगों के पीछे मैं 13 साल लगाया, उसके बाद में मैं पैसा भी उन लोगों के पीछे मैं खर्च किया। वो जो है
जिस होटल में रहते थे, खाना हो गया, होटल का कभी बिल हो गया, और भी बहुत सारा चीज़ जो होता था मैं भर देता था। ठीक है, मैं अपने सहयोगी लोगों से, अपने बड़े भाई लोगों से, जैसे आपको बताना चाहूँगा, आजम भैया हमारे एक हैं डोरंडा के नेताजी, उसके द्वारा मैं काठी कबाब में उन लोगों के लिए फ्री खाना करवा दिया करता था, सिर्फ इसलिए कि भाई हमको फिल्म में काम मिले और झारखंड के कलाकारों को आगे बढ़ावे और झारखंड का नाम रोशन हो। यही मेरी ख्वाहिश थी और मेरा कोई कसूर नहीं है सर। बस यही चाहूँगा। आप क्या करेंगे सर हम एक अपील करना चाहेंगे सर, हाथ जोड़ के, कि लोगों से, कि ऐसा ठग लोगों से लोग बचे। और दूसरा, मैं आपसे वादा करता हूं सर कि मैं बजट नहीं बता सकता हूं आपको कि मैं 1 लाख का फिल्म बनाऊंगा, 10 लाख का बनाऊंगा या 10 करोड़ का बनाऊंगा। मेरी जिंदगी रही तो मैं अपने भगवान के ऊपर, बिरसा मुंडा के ऊपर मैं एक फिल्म जरूर बनाऊंगा सर। कितनी में ठगी हुई है टोटल रांची में? अब बहुत लोग हैं सर, कुछ लोग हैं कि सामने भी नहीं आएंगे। अब किसी के साथ में, अब मैंने बताया 13 साल में कभी 2000, कभी 1000, कभी 10,000, कभी 20,000, और ऐसे हजारों हजार लोग हैं जो लाख, 2 लाख, 3 लाख, कोई अपना गाड़ी से, कोई कुछ से ऐसा करके किए। तो मैं कितनों को बता पाऊंगा? मैं तो लेन देन में सामने नहीं था ना सर।